बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र इकबाल उर्दू एकेडमी कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन 2025 में आने वाले मुख्तलिफ़ पर्चाजात के हलशुदा सवालात उर्दू तर्जमे के साथ हम पढ़ेंगे। आज जो पेपर हम पढ़ेंगे वो पेपर नंबर 163 है। आज के पेपर में जो सवालात हैं वो ज़्यादातर प्रेपोजिशन के बारे में हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रेपोजिशन। हमारा पहला सवाल है, शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड डैश हर अपकमिंग मैरिज। अपकमिंग मैरिज यानी आने वाली शादी पर शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड, वो बहुत पुरजोश थी। एक्साइटेड के साथ क्या आएगा? तो एक्साइटेड के साथ अबाउट आएगा। शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट, वो के बारे में बहुत खुश थी। हर अपकमिंग मैरिज, उसकी आने वाली शादी। तो एक्साइटेड अबाउट। क्वेश्चन नंबर 2 है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश बाइंग अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मैं अगले महीने का इंतज़ार कर रहा हूँ। फॉरवर्ड के साथ टू आता है, फॉरवर्ड टू, मैं अगले महीने का इंतज़ार कर रहा हूँ। बाइंग अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, ताकि अगले महीने एक नई कार ख़रीद सकूँ। तो फॉरवर्ड टू, ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। माई नेफ्यू इज़ मैरिड डैश अ फेमस एक्ट्रेस। मैरिड के साथ हमेशा टू लगता है। माई नेफ्यू इज़ मैरिड टू अ फेमस एक्ट्रेस, मेरे भतीजे ने एक मशहूर अदाकारा से शादी की है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन यू फाइंड आवर टाउन डैश द मैप। टाउन को मैप पे तलाश करना है, इसलिए ऑन आएगा। कैन यू फाइंड के साथ ऑन लगेगा। आवर टाउन ऑन द मैप, क्या आप नक्शा पर हमारा शहर तलाश कर सकते हैं। प्लीज़ टर्न डैश द वॉल्यूम ऑफ द म्यूज़िक, आई एम गेटिंग डीप। मेहरबानी करके म्यूज़िक की आवाज़ डैश कर दो, मैं बहरा हो रहा हूँ। तो टर्न डाउन, कम कर दो ताकि मुझे तकलीफ़ ना हो। प्लीज़ टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ म्यूज़िक। योर एब्सेंस फील फैटल डैश आवर प्लान्स, फैटल टू। योर एब्सेंस, आपकी गैर मौजूदगी। फील फैटल, वाज फैटल टू आवर प्लान्स, ने हमारे मंसूबे को नुकसान पहुंचाया है। तो फैटल टू आएगा। ही इज़ ब्लाइंड डैश रीज़न। ही इज़ ब्लाइंड ऑफ रीज़न, कि वो इस वजह से ब्लाइंड है, अंधा है। तो ब्लाइंड ऑफ। सक्सेस कंसिस्ट डैश हार्ड वर्क। तो कंसिस्ट के साथ भी ऑफ लगता है। सक्सेस कंसिस्ट ऑफ हार्ड वर्क, कामयाबी सख्त मेहनत की वजह से होती है। आई रिपीटेड, सक्सेस कंसिस्ट ऑफ हार्ड वर्क, और ब्लाइंड के साथ भी ऑफ लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, डू नॉट जियर डैश दी पुअर। जियर एट, जियर एट का मतलब होता है मजाक उड़ाना। डू नॉट जियर एट दी पुअर, गरीबों का मजाक ना उड़ाएं। जियर एट लगेगा। शी इज़ नॉट माइंडफुल ऑफ, वो ख्याल नहीं रखती है, वो आगाह नहीं है। माइंडफुल ऑफ। हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों से। शी इज़ नॉट माइंडफुल हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो अपनी ज़िम्मेदारियों से आगाह नहीं है। पर्चा नंबर 163 की वीडियो भी लगा दी गई है, तो दोनों वीडियो तवज्जो से देखें।